नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट यूजी 2025 का जो रिजल्ट आना था उसी कंटिन्यूएशन में ये एक अपडेट है। एमपी हाई कोर्ट का रीसेंट जो रूलिंग, जो केस सुना गया एमपी हाई कोर्ट में, उसका जो डिसीजन आया है, उस पर जो कमेंट आए हैं, उसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं। तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसमें क्लियर लिखा है, नीट यूजी 2025 रिजल्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर स्टॉल रिजल्ट ऑफ 75 अफेक्टेड कैंडिडेट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट यूजी 2025 का जो रिजल्ट आना था उसके लिए एमपी हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही थी। तो उसी की जो लेटेस्ट रूलिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे क्लियर लिखा है, नीट यूजी रिजल्ट 2025 75 अभ्यर्थियों को छोड़कर जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट, एमपी हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। तो जो एमपी हाई कोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है कि नीट यूजी का रिजल्ट कब आना चाहिए, कितने बच्चों का आना चाहिए, कितने बच्चों का हल्ट होना चाहिए, उसी के बारे में ये रिजल्ट है आप लोगों के लिए। ये इंग्लिश का कटिंग भी दिखा देता हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर का। नीट यूजी 2025 रिजल्ट्स, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर स्टॉल रिजल्ट ऑफ 75 अफेक्टेड कैंडिडेट्स। इसमें इन्होंने पूरा का पूरा बोला क्या है, देखो। हालांकि ये जो रूलिंग आई है और एनटीए ने जो बोला है, तो एनटीए क्या बोलता है उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। टोटल जो अफेक्टेड कैंडिडेट थे वो 8,790 स्टूडेंट्स ने इंदौर और उज्जैन सेंटर में एग्जाम दिया था। लेकिन इसके बाद ओनली 75 कैंडिडेट रेज्ड कंसर्न अबाउट द इरेगुलरिटीज एट द एग्जाम सेंटर। तो यार, जो 75 बच्चे थे वही ऐसे बच्चे थे जो कि जिनके पास वकील हायर करने की क्षमता थी, जो कोर्ट तक पहुंच पाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये 75 बच्चे ही अफेक्टेड हैं। अफेक्ट तो टोटल 8,790 होने चाहिए। लेकिन एनटीए ने अपनी दलील दी, तो उसमें एमपी हाईकोर्ट ने ये बोला है कि 75 कैंडिडेट्स जिन्होंने ये पिटीशन फाइल करी है, उन बच्चों का छोड़ के बाकी सारे के सारे बच्चों का नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है एनटीए। कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। देखो, इसमें ये लिखा है, ऑन May 15, 2025 द कोर्ट इनिशियली इम्पोज्ड स्टे ऑन रिलीजिंग द नीट यूजी रिजल्ट। However, on May 16, it modified its order, allowing the NTA to release results for all centers except those affected in इंदौर एंड उज्जैन। अब इंदौर एंड उज्जैन के रिजल्ट को अफेक्ट हुआ था, इसको छोड़ के बाकी सबको ऑर्डर दे दिया गया था कि नीट का रिजल्ट रिलीज करा जा सकता है। ये एमपी हाई कोर्ट ने बोला था। एक मद्रास हाई कोर्ट में भी यही इसी तरीके का केस डाला गया था विथ रेस्पेक्ट टू ब्लैकआउट, की वहां पे भी लाइट चली गई थी तो बच्चों को दिक्कत हुई। तो वहां पे रीनीट की डिमांड करी जा रही थी बच्चों द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने भी क्लियर बोल दिया कि रीनीट नहीं होगा। यहाँ पे इन लोगों ने भी बोल दिया कि ओनली 75 स्टूडेंट्स का रिजल्ट विथहेल्ड होगा, बाकी सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करा सकता है। दैट मीन्स रीनीट का कोई स्कोप बचा ही नहीं। ये जो 75 बच्चे हैं, इनका भी रीनीट का कोई स्कोप नहीं बचा है। आप देख लेना, इनको भी जो कुछ ना कुछ एमपी हाई कोर्ट ग्रेस देगा या समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ देके और 75 बच्चों को भी टरका देगा कि जिससे पूरी नीट 2025 की परीक्षा पे असर ना पड़े। हालांकि मेरे हिसाब से गलत है ये। जिस सेंटर में जितने बच्चे थे उन सारे बच्चों को तो अफेक्ट हुए। जैसे 8,790 बच्चे टोटल इंदौर और उज्जैन के सेंटर में अफेक्टेड हुए हैं, तो इन सारे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है कि नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आ सकता है। 75 बच्चे सिर्फ विथहेल्ड करे जाएंगे। जो 14 जून डेट दी गई थी, कि 14 जून की लास्ट डेट दी गई थी कि 14 जून तक रिजल्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 10 से 11 जून को आ जाएगा। बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि देखिए आज फाइनल हो गया कि भैया 75 बच्चों को विथहेल्ड कर लो, लेकिन यार 10 से 11 जून आने के चांसेस कम दिख रहे हैं। रीजन क्या है, अभी इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है। फाइनल आंसर की आए इसके बाद रिजल्ट आ सकता है, तो फाइनल आंसर की आएगी। बट मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 14 जून के आसपास तक अब रिजल्ट आना ही आना है। जो हर्डल्स थे वो सारे के सारे हर्डल्स खत्म होते जा रहे हैं। सबसे मेन हर्डल यही था एमपी हाईकोर्ट का। एमपी हाईकोर्ट क्या डिसीजन देगा, उसने डिसीजन दे दिया है कि 75 कैंडिडेट्स का विथहेल्ड करो, बाकी सबका रिलीज करो। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को नीट 2025 की काउंसलिंग करवानी है, वो किसी भी कोर्स के लिए हो, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या वेटनरी, किसी भी कोर्स के लिए हो, तो करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है।
हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो। हम लोग पेड काउंसलिंग करवाते हैं और बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग करवाते हैं। आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करी जाएगी, 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप बना दे तो उसमें सपोर्ट देंगे, 1-to-1 सपोर्ट दूंगा और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।